आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले कक्षा 9वीं की गणित का प्रश्नावली 13.5। तो 13.5 में हम लोग यह देखने वाले हैं कि यह आयतन से संबंधित चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग घनाभ और घन से संबंधित इनका हमको आयतन निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से। पहले यह समझ लेते हैं कि आयतन होता क्या है। ठीक है, जैसे आयतन के लिए आप यह समझ सकते हैं, एक गिलास ले लीजिए, गिलास में जितना पानी भर सकते हैं वह उस ग्लास का क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। अगर आप कोई घनाकार बॉक्स ले रखे हैं, उस बॉक्स में जितनी जगह खाली होगी वही उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। अगर वह जो आप यह समझ सकते हैं कि माचिस की डिब्बी ले लीजिए, माचिस की डिब्बी में जितनी जगह होगी अंदर वह आपका टोटल आयतन कहलाएगा। और माचिस की डिब्बी में वह जो कागज वाला सिरा होगा, ठीक है, वह आपका वक्रपृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना है। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, कहा है कि माचिस की डिब्बी की माप दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। तो ऐसी 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन क्या होगा? तो आप यह जानिए कि अगर आपको 3 माप दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर तीनों माप अलग अलग हैं, अलग अलग माप के, तो वह घनाभ होगा। अगर तीनों माप एक ही जैसा हो, यानी तीनों की माप एक हो, ना उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अब किसी का आप यह नहीं कंफर्म कर पाए कि कौन सा लंबाई है, कौन सा चौड़ाई, कौन सा ऊंचाई, यदि तीनों भुजाएं अगर बराबर हो तो आपका घन कहलाता है। परंतु यहाँ पर यह घनाभ है क्योंकि तीनों माप जो अलग अलग दे रखा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार से आप करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिए। तो लिखेंगे माचिस की डिब्बी की लंबाई दे रहा है, चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि L गुणे B गुणे H करके जो दे रखा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन, माचिस के डिब्बे की लंबाई, माचिस के डिब्बे की लंबाई, डिब्बे की लंबाई, तो डिब्बे की लंबाई को हम व्यक्त करते हैं स्मॉल l से, वह कितना है? 4 सेंटीमीटर है। और उसके बाद माचिस के डिब्बे की चौड़ाई भी हम लिख देते हैं, माचिस के डिब्बे की चौड़ाई, डिब्बे की चौड़ाई, जब हम चौड़ाई लिखेंगे तो चौड़ाई को हम व्यक्त करते हैं b से। b कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। और ऊंचाई की अगर हम बात करें, ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई h बराबर देखिए दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम यह देख लेते हैं कि एक डिब्बे का कितना आयतन है। अगर एक डिब्बे का आयतन आपको पता चल जाएगा तो ऐसे 12 डिब्बों का आयतन निकाल लीजिएगा। लिखेंगे एक माचिस के डिब्बे का आयतन, डिब्बे का आयतन, तो हम पहले एक का निकालेंगे। तो यह किसके आकार का? घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना है? 4 गुणे वृत्त, यानी चौड़ाई कितना है? 2.5 गुणे ऊंचाई कितना है? 1.5। गुणा करना है, यहाँ पे 2.5 है ना, तो यह समझिए सिर्फ ये 25 है, दशमलव भूल जाइए। 25 गुणे 4, 25 चौक के 100, और एक अंक पे दशमलव लगा था तो एक अंक पे दशमलव आप भी लगा दीजिए। गुणे में क्या है? 1.5। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब यह 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। अब यह 10 का गुणा 1.5 में करना है, तो आप इसका दशमलव भूल जाइए, तो समझ लीजिए 15 है। 15 दाह में कितना होगा? 150 होगा। आप दशमलव याद कर लीजिए जो आपने भूल रखा था। तो यहाँ पे दशमलव एक अंक पे, एक अंक पे दशमलव आप लगा देंगे, आएगा 15.0। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ आप कहेंगे 15। दशमलव बाद जीरो कोई मतलब नहीं है, तो 15। तो यह सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो यह आपने निकाला कि एक माचिस के जो एक डिब्बे का आयतन। इसी प्रकार से आपसे उसने पूछा 12 का, तो लिखेंगे एक डिब्बे का आयतन, एक डिब्बे का आयतन बराबर कितना आयतन है? 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे कितने का पूछा है? 12 का, तो 12 का निकाल दीजिए। 12 डिब्बे का आयतन
तो 12 डिब्बे का जब हम आयतन निकालेंगे तो इसी में 12 गुणे 15 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे जब तो 12 25 60 की 0 80 6 का 12 एकम 12 6 18 तो 180 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। कितना है 12 डिब्बों का आयतन? 180 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, आइए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका दूसरा वाला क्या कहा है कि एक घनाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? आपको यह बताना, कोई घनाकार टंकी है जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई दे रखा है, पूछे इसमें कितना लीटर क्या आ सकता है पानी, और उसने दे रखा है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो आप देखिए, यह देखिए 1 मीटर क्यूब जो होता है वह आयतन होता है, यानी 1 मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है? आयतन। तो उसका में कितना पानी आता है? 1000 लीटर। यानी हमको कहेंगे अगर इसका आयतन हम निकाल लेते हैं टंकी का, तो हम इसमें बता सकते हैं कितना पानी आएगा। और सीधी सी बात है, पानी को टैंकी में भरना है। मान लीजिए कोई टैंक है, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए। अब इसमें पानी भरना है, वो कितना पानी आएगा? जितना इसका आयतन होगा उतना ना पानी आएगा। अब आपको बताना है कितना लीटर पानी आएगा, तो इसका आयतन निकाल लीजिए, उसी में आयतन जब निकाल लेंगे तो उसी में 1000 से गुणा करके हम यह बता देंगे कितना लीटर पानी आएगा। तो चलिए पहले हम ये तो इसका आयतन निकाल लेते हैं कि टंकी में जगह कितनी है। तो दूसरा सवाल, घनाकार या घनाभकार टंकी की लंबाई, तो टंकी की लंबाई को हम व्यक्त करते हैं यल का माप कितना है? 6 मीटर। तो चौड़ाई कितनी होगी इसकी? चौड़ाई b बराबर 5 मीटर और गहराई इसकी यानी ऊंचाई की हम बात करेंगे, गहराई h बराबर 4.5 मीटर। तो इसमें पूछा है कि इस टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है, तो जितना इस टंकी का आयतन होगा। तो देखिए घनाकार टंकी का आयतन, घनाभकार टंकी का आयतन कैसे पता चलेगा कि इसका आयतन निकालना है? क्योंकि इसमें पानी भरना है ना, तो पानी आप खाली जगह में भरेंगे, खाली जगह क्या होता है? आयतन कहलाता है। तो आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना है? 6, चौड़ाई कितना है? 5, ऊंचाई कितना है? 4.5। तो गुणा कर दीजिए, 5 6 30 गुणे 4.5। अब इसका गुणा करना है, तो ये समझ लीजिए यह 45, दशमलव आप भूल जाइए अभी के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो यह 45 में 30 का गुणा करना है। तो चलिए 45 में पहले हम 3 का गुणा करते हैं। तो 45 में अगर आप 3 का गुणा करने जा रहे हैं तो 5 3 15 के 5 हासिल 1 का, और यह हो जाएगा 4 3 12 1 13 135। इसका एक जीरो याद कर लीजिए और एक अंक पे क्या लगा दीजिए? दशमलव। तो आया 135.0 के बाद कोई मतलब नहीं है, तो 135 क्या है? मीटर क्यूब। ठीक है, तो टंकी का आयतन जो हमको पता चल गया 135 मीटर क्यूब है, और हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो 135 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा? तो लिखेंगे कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो हमको निकालना कितना है? 135 मीटर क्यूब बराबर, तो 135 में हम 1000 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 135,000 लीटर। यानी उस टंकी में कितना पानी आएगा? तो आप कह सकते हैं 135,000 लीटर आएगा पानी। ठीक है, या जिसको आप पढ़ना चाहें इकाई दही सैकड़ा 1,35,000। ठीक है, तो इतना आप कह सकते हैं इतने लीटर क्या आएगा? पानी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका तीसरा वाले में क्या कहा है। तीसरा में कह रहा है कि एक घनाभकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। इस वाले प्रश्न में आपको देखिए घन आयतन दे रखा है
क्योंकि घन मीटर जब भी आए तो समझ जाइए कि वह आयतन दे रखा है। तो घन मीटर आपको दे रखा है 380 दे रखा है। आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, यानी लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। तो लिखेंगे घनाभकार बर्तन की लंबाई। तो बर्तन की लंबाई को हम व्यक्त करेंगे L से, वह कितना है 10 मीटर। तो चौड़ाई इसकी कितनी है, तो चौड़ाई B बराबर हमारा है 8 मीटर। और इसकी ऊंचाई तो आपसे पूछ दिया है, ऊंचाई h ही तो पूछा है। अच्छा, और दिया है कुछ जी? बिल्कुल, इसमें 180 घन मीटर द्रव आता है ना, तो घन मीटर जो जब भी मात्रक देगा वो किसका होगा, आयतन का होगा। तो बर्तन का आयतन घनाभकार बर्तन का आयतन, तो यह कितना दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है 380 घन मीटर, का मतलब मीटर क्यूब। तो जब घनाभकार बर्तन का जो सूत्र होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका अगर हम गुणा करें तो कितना आना चाहिए 380। तो लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 8 गुणे ऊंचाई h बराबर 380। अर्धहा में 80 कर लीजिए, या आप एक जीरो इसका काट दीजिए, 8 को उधर भेज दीजिए, तो h बराबर हो जाएगा 38/8। 8 से अब आपको भाग करनी पड़ेगी, तो चलिए भाग कर देते हैं। h बराबर 8 से होके 32 4 बार जाएगा, ठीक है। अब 8 से होके 32 4 बार जाएगा, 6 बचेगा, 10 लगा दिए, 0 बढ़ा दिए, 8 से 56 हो जाएगा। 56, तो 56 में से अगर आप इसमें से देख लीजिए यहाँ पर, तो कितना है 38। तो हम 4 में ले जाएंगे, 8 से होके 32, 6.0, 8 सते 56, 4.0, 8 बचे 40। तो h का मान जो आएगा 4.75 मीटर। क्या आएगा, 4.75 मीटर आएगा, ठीक है। तो यह तो था आपका तीसरा वाला क्वेश्चन। आइए अब चौथा देखते हैं कि चौथा किस प्रकार से हल करने वाले हैं। तो देखिए चौथा कहा है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभकार गड्ढा खुदवाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। कोई देखिए गड्ढा खुदवाना है, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा खुदवाना है, ठीक है। और गड्ढे जो खुदवाने का जो खर्च है वह 30 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से है। कितने का है, 30 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की, नहीं सॉरी, मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर क्यूब होगा यहाँ पर, ठीक है। मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूब की दर से आपको खुदवाने पर कितना व्यय होगा। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि गड्ढा जो है खुदवाया जा रहा है वह कितना उसका आयतन होगा, उसमें कितना गहरा खोदना पड़ेगा। सबसे पहले हम गड्ढे को निकाल लेते हैं कि गड्ढे का आयतन। तो चलिए लिखेंगे गड्ढे की लंबाई, गड्ढे की, यह चौथा है ना, गड्ढे की लंबाई। तो गड्ढे की लंबाई को हम व्यक्त करते हैं L से, वह कितना है 8 मीटर। तो चौड़ाई हम बताएंगे कितनी हो जाएगी, चौड़ाई B बराबर हो जाएगा 6 मीटर और गहराई इसकी कितनी हो जाएगी, तो गहराई H बराबर हम देखेंगे तो आएगा 3 मीटर। तो चलेंगे गड्ढे का हम आयतन निकाल लेते हैं, कितना होगा गड्ढे का आयतन। तो गड्ढे का आयतन जो हमारा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। लंबाई कितना है 8, चौड़ाई कितना है 6, ऊंचाई कितना है 3। तो हो जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 8 48, 48 में अगर आप 3 का गुणा करेंगे तो 144, ठीक है। कितना हो जाएगा 144 और यह हो जाएगा मीटर क्यूब। यानी जो गड्ढा खुदवाना है वह 144 मीटर क्यूब
यानी इतना उसको गड्ढा खुदवाना है। ठीक, उस गड्ढे का आयतन कितना आ रहा है 144 मीटर क्यूब, इतना गहरा उसको गड्ढा खुदवाना है। लेकिन इसने कहा है कि प्रति मीटर क्यूब का जो खर्च वह कितना है 30 रुपया है। लिखेंगे 1 मीटर क्यूब का जो खर्च आ रहा है वह कितना आ रहा है 30 रुपए। तो हमको कितने निकालना है 144 मीटर क्यूब का खर्च निकालना है ना। तो इसका खर्च हो जाएगा 144 गुणे 30। तो हम 3 का गुणा करेंगे 6 3 12 10 लेकर 6 3 12 13 से लेकर 3 1 3 1 4 है 0 बढ़ा लेंगे, आएगा 4320 रुपए। यानी इतना अगर 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा अगर खुदवा रहे हैं गड्ढा और 1 मीटर क्यूब का खर्च, यानी 1 मीटर क्यूब का मतलब यह होगा कि 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर ऊंचा अगर गहरा गड्ढा कोई खोद रहा है तो कितना रुपया लेगा 30। तो यहाँ पर हमको टोटल कितना मिला 144 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाना है। तो 144 में 30 का गुणा करेंगे तो 4320 रुपया आएगा। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न देखिए क्या कहा है। पांचवें प्रश्न में कहा है कि एक घनाभकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक कोई टंकी है, घनाभ के आकार की टंकी है, उसमें टोटल कितना लीटर पानी आता है 50,000 लीटर पानी आता है। ठीक है, तो आपको तो यह लीटर में पानी दे रखा है, तो इस पानी से हम क्या निकालेंगे इस घनाभ टंकी का आयतन। और हम भली भांति जानते हैं कि 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो उसी के आधार पे हम इसका निकालने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन में आपने ये देखा कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है ना। तो उसी तरह हम कह सकते हैं कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होगा। तो उसी के आधार पर हम इसका निकालने वाले हैं। तो क्योंकि टंकी की लंबाई हमको निकालना है, टंकी की लंबाई और गहराई तो दे रखा है, चौड़ाई बतानी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार से किया जाएगा ध्यान पूर्वक देखिए। लिखेंगे टंकी की धारिता, टंकी की धारिता। तो टंकी की धारिता दे रखा है, कितना दे रखा है 50,000 लीटर। यह तो लीटर में है, परंतु हमको चाहिए मीटर में, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 1000 लीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर क्यूब होता है। तो हमारे पास टोटल कितना है 50,000 है, कितना है 50,000 लीटर। तो 50,000 लीटर में जानते हैं कितना होगा 50 मीटर क्यूब होगा। कितना होगा 50 मीटर क्यूब होगा। समझ में बात आ रही है ना। अगर इस प्रकार नहीं आ रहा तो इसी में आपको 1000 से भाग करेंगे 3 0 3 0 क्या होगा कट जाएगा। तो लिख सकते हैं बचेगा कितना 50। यह सीधी सी बात है 1000 लीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब, तो 50,000 है तो कितना हो जाएगा 50 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और हम लिख सकते हैं टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। तो आयतन हमने निकाल लिया, आयतन कितना निकला 50 मीटर क्यूब। और हमको क्या पता है टंकी की लंबाई, लिखेंगे टंकी की लंबाई, टंकी की लंबाई। तो टंकी की लंबाई को व्यक्त करते हैं L से, वह कितना दे रखा है 2.5 मीटर। और फिर दे रखा है गहराई, तो लिख देंगे यहाँ गहराई। तो गहराई H बराबर कितना दे रखा है 10 मीटर। H बराबर कितना दे रखा है 10 मीटर। तो बताना क्या है चौड़ाई। तो चलिए इसकी चौड़ाई, चौड़ाई को हम B से व्यक्त करते हैं। तो चौड़ाई B बराबर हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए लगा दीजिए फार्मूला कि क्या होता है आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन कितना है 50, तो रख दीजिए 50। L का मान देखिए कितना है 2.5 रख दीजिए। B यानी ज्ञात करना है H, H कितना है 10, तो यहाँ पे 10 रख देंगे। तो 50 बराबर
क्या कहते हैं, अगर इसको मान लीजिए 25, 25 दाम में कितना होगा 250, लेकिन यहाँ पर एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव भी लगा देंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, तो 25 गुणे बी, 25 एक कम 25, 25 गुना 50, तो बी बराबर आ गया 2, यानी चौड़ाई जो उसकी होगी वह कितनी होगी, चौड़ाई 2 मीटर होगी। चौड़ाई कितनी होगी, 2 मीटर। तो लिख सकते हैं टंकी की जो चौड़ाई है वह कितनी है, 2 मीटर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। इसको आप किस प्रकार से लगा सकते हैं, सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और यह मानिए कि जैसे ही आप यह सब सीख लेंगे तो आपको 10 में भी मेंसुरेशन पढ़ना है। अगर यह सब चीजें आपको आती रहेंगी तभी आप उसमें का सवाल लगा पाएंगे। इसी से मिलता जुलता या यूं कहे इससे थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज कर दिया है। ठीक है, उसमें घन और घनाभ नहीं, बाकी सब कुछ आपको मिलेगा देखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, कहा एक गांव की जो जनसंख्या वह 4000 है। फिर कह रहा है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। यानी एक गांव में 4000 जनसंख्या है और एक व्यक्ति जो है उसको कितने लीटर की आवश्यकता है, 150 लीटर की आवश्यकता है। तो कहा है कि इस गांव में 20 मीटर गुणे 15 मीटर गुणे 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी है। तो इस टंकी के पानी का आयतन, इस टंकी का पानी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, आपको यही बताना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले तो हम यह देख लें कि टंकी का आयतन कितना है, यानी टंकी में कितना, हमको तो यह नहीं पता कि टंकी में कितना पानी है, लेकिन यह जरूर पता है कि गांव में 4000 लोग हैं और एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए। तो 4000 का निकालेंगे टोटल कितना पानी चाहिए, उसमें 150 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि टंकी में पानी है कितना। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा टंकी का आयतन। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे टंकी की लंबाई, टंकी की लंबाई। तो टंकी की लंबाई को व्यक्त करते हैं यल से। यल बराबर देखेंगे कितना है, तो यल बराबर आप देखेंगे तो आएगा 20 मीटर। चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी, चौड़ाई बी बराबर देखेंगे तो 15 मीटर। तो इसकी ऊंचाई या गहराई कह लीजिए, गहराई h वह भी कितना है 6 मीटर। तो टंकी का आयतन निकाल देते हैं, टंकी का आयतन। तो आयतन कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना है 20, चौड़ाई है 15 गुणे ऊंचाई है 6। इसका गुणा करेंगे, 20 का 15 गुणा करेंगे कितना आएगा 300, 15 दूनी 30, 10 गुणे 6, 6 त्रिक 1800। तो 1800 मीटर क्यूब, यानी जो टंकी है उसका जो आयतन है वह 1800 मीटर क्यूब है। लेकिन यहाँ पर सबको तो लीटर में पानी चाहिए, तो मीटर क्यूब को हम लीटर में बनाएंगे। इसके लिए हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, क्योंकि हमको पानी लीटर में सबको देना है ना। तो हम ये देखेंगे कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर। तो 1800 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा, तो 1800 में 1000 का गुणा कर देंगे तो टोटल 18 बगल में 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो होगा 5, 1 2 3 4 5, इतना लीटर। यानी उस टंकी में आप कह सकते हैं कितना पानी है, आप देखेंगे उस टंकी में 3 2 हाँ यह 18 लाख लीटर पानी है। कितना है 18 लाख लीटर पानी उस टंकी में है। तो यह टंकी का पानी पता चल गया। क्या लिखेंगे, टंकी में पानी, टंकी में पानी कितना है 18। अब हमको यह देखना है कि एक व्यक्ति अगर 150 लीटर लेता है तो 4000 व्यक्ति हैं तो वह एक दिन में कितना पानी यूज करेंगे। लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक व्यक्ति द्वारा व्यय लिख सकते हैं, एक व्यक्ति की आवश्यकता, या आप कह सकते हैं हाँ एक व्यक्ति की
आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता पानी, पानी की आवश्यकता ऐसे लिख सकते हैं, एक व्यक्ति का या कि पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता कितनी इसकी आवश्यकता एक व्यक्ति की है, वह है 150 लीटर। कितनी है? 150। टोटल है कितने उस गांव में व्यक्ति? 4000 व्यक्ति की जो पानी की आवश्यकता होगी, या 4000 व्यक्तियों के लिए पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता। तो हम क्या करेंगे, 4000 में यहाँ कितना लिखेंगे, 4000 गुणे 150। तो देखिए हम ये जीरो छोड़ देते हैं, खाली 15 4 देते हैं, 15 चौक के 60। 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4। ये कितना हो गया? ये आप देखेंगे तो 6 लाख लीटर, यानी ये एक दिन का पानी की आवश्यकता है। कितने की है? एक दिन में पानी की आवश्यकता, एक दिन में पानी की आवश्यकता, ठीक है। यह जो गांव के या गांव में एक दिन की पानी की आवश्यकता कितना है? 6 लाख लीटर। और टोटल पानी है कितना? 18 लाख लीटर। तो कितने दिन चलेगा? तो हमको दिन जब निकालना पड़ेगा, दिनों की संख्या। तो जब दिनों की संख्या निकालनी पड़ेगी, लिखेंगे कुल पानी या टंकी का कुल पानी, टंकी का कुल पानी, टंकी में कुल कितना पानी है बटे एक दिन का पानी जो आपको आवश्यक है, ठीक है। जो आपकी आवश्यकता है एक दिन की, वह कितनी है? तो टंकी के कुल जो पानी वह है 18 लाख। कितना है? 18 लाख। एक दिन में कितना व्यय हो रहा है? 6000। तो आप काट देंगे तो 6 तरीके 18, कितना आएगा? 3 दिन आएगा। कितना आएगा? 3 दिन। यानी वो पानी कितने दिन चलेगा? 3 दिन। अब आप समझ लीजिए कि इस सवाल को में क्या क्या किया गया है। पहले तो देखिए, हम यह देखेंगे जो टंकी है उसकी क्षमता कितनी है? 1800 मीटर क्यूब। लेकिन हमको पानी लीटर में पता है, देना बताना है। तो इस मीटर क्यूब को हमने लीटर में बदला तो हमको मिला 18 लाख लीटर। यानी उस टंकी में इतना पानी है। अब हम यह देखेंगे कि एक दिन में एक दिन में कितना पानी वाला यूज करते हैं। अगर एक व्यक्ति 150 लीटर यूज करता है, टोटल है कितने? 4000। तो टोटल वह लोग एक दिन में कितना यूज कर डाले? 6 लाख। तो 18 लाख लीटर पानी है, एक दिन में 6 लाख लीटर यूज कर रहे हैं, तो कितना दिन बचा? 3 दिन के लिए पानी वह बचेगा, यानी 3 दिन तक वह पानी चलेगा। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यह सब, और ये सबको आप प्रैक्टिस करिएगा। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से आपको यह समझ में आएगा। और मैथ में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वह मैथ आपको भूल जाएगा, ये बता दे रहे हैं। आप मैथ को लगातार प्रैक्टिस करते रहा करिए। टारगेट बना लीजिए कम से कम 20-30 सवाल पर डे लगाने का, या कोई एक चैप्टर डेली फिनिश करने का। 7वां वाले में कह रहा है कि किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुणे 25 मीटर गुणे 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 0.5 मीटर माप वाली लकड़ी को के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसी गोदाम की माप दे रखा है ना, तो लिख सकते हैं गोदाम की माप या गोदाम की लंबाई। तो लिख लेते हैं पहले गोदाम की लंबाई। तो गोदाम की लंबाई यानी यल वह कितना है? 40 मीटर। तो चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई भी कितना है? 25 मीटर। ऊंचाई की अगर हम बात करें h,
वह कितना है, 15 मीटर है। तो देखिए गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया है, ठीक है। तो गोदाम का आयतन निकाल दीजिए कि गोदाम का आयतन कितना होगा। गोदाम का आयतन, तो गोदाम का आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हम गोदाम का आयतन क्यों निकाल रहे हैं, अभी आपको हम समझा दे रहे हैं। तो लंबाई कितना है 40, चौड़ाई कितना है 25, ऊंचाई कितना है 15, गुणा कर दीजिए। अब 25 का आप 4 में गुणा करेंगे तो 25 चौके तो 100 होगा, लेकिन यह 0 है तो 1000 हो जाएगा। गुणे 15 कर देंगे तो यह हो जाएगा 15,000 मीटर है, तो मीटर क्यूब, यानी वह गोदाम का जो आयतन आएगा वह 15,000 मीटर क्यूब आएगा। सवाल में इसने कहा है कि ये गोदाम की माप दे रखा है और इस गोदाम में लकड़ी का क्रेट रखना है, ठीक है, कि यानी लकड़ी रखना है। समझ लीजिए इस माप का कितनी लकड़ी रखी जा सकती है। पहले तो यह देख लो कि गोदाम में जगह कितनी है, और अब यह देख लेंगे जो लकड़ी रखा जा रहा है एक लकड़ी कितनी जगह घेर रही है। एक लकड़ी का आयतन निकाल लेंगे, पूरे गोदाम का आयतन निकाल लेंगे। पूरे गोदाम में एक लकड़ी के आयतन से हम भाग कर देंगे, जितनी बार भाग जाएगी उतनी लकड़ियां उस गोदाम में रखी जा सकती हैं। यह हो गया गोदाम का आयतन। अब हम निकालते हैं लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन, सॉरी लकड़ी की लंबाई पहले निकाल लेते हैं ना। लकड़ी की लंबाई यानी यल कितना है 1.5 मीटर। तो चौड़ाई इसकी कितनी है, चौड़ाई b बराबर 1.25 मीटर। और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई को अगर हम बोले तो यह कितना है 0.5 मीटर। तो इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना है 1.5, चौड़ाई कितना है 1.25 और ऊंचाई कितना है 0.5। अब इसका गुणा करना है। देखिए बहुत आसानी तरीके से हम लोग गुणा करेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि 15 गुणा इसमें कर देते हैं, ठीक है। जब 15 गुणा करेंगे तो ये दशमलव भूल जाइए अभी के कुछ टाइम के लिए। तो 15 गुणा जब 5 करेंगे 15 25 75 के 5 हासिल 7 का, 15 दूनी 30 7 37 के 7 हासिल 3 का, 15 कम 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18। तो 2 अंक इसमें, 1 अंक इसमें मिला 3 अंक, 1 2 3, यानी 1.875 में गुणा करना है 0.5 का। तो चलिए गुणा कर देते हैं 5 से। तो 5 25 के 5 हासिल 2 का, 5 7 35 2 37 के 7 हासिल 3 का, 8 5 40 3 43 3 हासिल 4 का, 5 1 कम 5 4 9 और 1 अंक पे दशमलव, ठीक है। कहीं पे 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, यानी इतना आएगा मीटर, मीटर है जी, मीटर क्यूब, ठीक है। तो यह लकड़ी की जो माप आ गई इतना, यानी टोटल कमरे का जो गोदाम का आयतन इतना है और एक लकड़ी की जो आयतन आ रहा है 0.9375 मीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। अब पूछा कितनी लकड़ियां रखी जा सकती हैं, तो टोटल में हम क्या करेंगे इससे भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे लकड़ी की संख्या बराबर, लकड़ी की संख्या बराबर, लकड़ी की संख्या बराबर लिखेंगे गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन बटा एक लकड़ी का आयतन, एक लकड़ी का आयतन। तो गोदाम का आयतन अगर आप ध्यान से देंगे तो गोदाम का आयतन कितना है 15,000 है। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे 15,000 बटे, अगर आप ध्यान देंगे लकड़ी का आया है 0.9375, ठीक है। तो दशमलव हटाना है तो 4 अंक ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 15,000 हो गया, ये हो गया 9,375, 4 अंक अंदर था ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। अब काटने की बारी आई, कैसे काटा जाएगा। तो अगर आप देखें तो यह संख्या क्या, अब हम ये चेक करेंगे किससे किससे कट सकती है। ऊपर 15 है तो 15 से कौन सी संख्याएं कट सकती हैं, जो 3 और 5 से कट जाए,
तो लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब 5 से कटना तय है। क्या यह 3 से कटेगी? अगर इनके अंकों को हम जोड़ दें, अगर जोड़ने पर वह संख्या 3 से कटती है तो यह संख्या भी कट जाएगी। जैसे 9 3 12, 12 7 19 और 19 5 24, 24 जो होता है वह 3 से कट जाता है। इसका मतलब यह 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्या 15 से भी कट जाती हैं, जो 3 और 5 से कटे। तो डायरेक्ट 15 से काटिए, 15 एकम 15, 1 2 3, 1 2 3, 15 से काटिए, 15 छक्का 90, 30 बचा, हो गया 7, तो हो गया 37, तो 15 दूनी 30, ठीक है। यहाँ बचा 7, हो गया 75, 15 पचे 75, तो 625 आएगा। कितना आएगा? 625। अभी भी इसको कम काट सकते हैं, 25 से सीधे काटिए, 25 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। इसको 25 से काटेंगे तो देखिए 4 जीरो, 2 जीरो तो 4 बार में जाएगा, 8 जीरो हुआ 40 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम 25 से काटें तो 25 से देखिए ये 2 जीरो कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। इसके बगल में ये 2 जीरो नोट कर लेंगे, तो आएगा 40 गुणे 400, 40 गुणे 400, 4 चौके 16, 3 से जीरो बढ़ा लेंगे, यानी उसमें कितनी लकड़ियां आएंगी? 1600 लकड़ियां रखी जा सकती हैं उस गोदाम में। अगर उस गोदाम की माप 1500 मीटर क्यूब है और एक लकड़ी का जो आयतन आ रहा है 0.9375 है, तो पूछा है कितनी लकड़ियां रखी जा सकती हैं? टोटल 1600 लकड़ियां उस गोदाम में रखी जा सकती हैं। देखिए 8वां प्रश्न में क्या कहा है। 8वां प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन आपसे 2 चीजें पूछा है, नए घन की भुजा और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच अनुपात भी पूछा है। तो वह जो घन है उसकी भुजा कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और उसको बराबर आयतन वाले 8 घनों में काट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह जो ठोस है 12 सेंटीमीटर भुजा वाला, इसका टोटल आयतन है कितना? तो लिखेंगे 8वां सवाल, लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा, इसको हम कैपिटल ए से व्यक्त कर देते हैं, ठीक है। कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो इसका हम आयतन निकाल देते हैं। तो घन का आयतन, तो आयतन जो होता है भुजा क्यूब होता है, यानी ए का क्यूब, यानी 12 गुणे 12 गुणे 12, ठीक। इसको इसी तरह रहने दीजिए। अभी अगर आप देखना चाहें जिस तरह रहने, इतना क्या आएगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्या आएगा? क्यूब आएगा। लेकिन उसने कहा है कि इसको बराबर 8 घनों में काटना है ना, तो बराबर आयतन में 8 घनों में, तो 8 से इसी में भाग कर देंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहा? इसको 8 भागों में बांटना है ना, तो लिखेंगे आयतन बराबर, यह जो 12 गुणे 12 गुणे 12 है, इसको हम 8 भागों में क्या कर रहे हैं? बांट दे रहे हैं। तो 8 भाग में जब बांटेंगे तो इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2 से काटेंगे तो यह जब 2 से काटेंगे तो यह 6 बार में, तो आएगा 12 छक 72 गुणे में 3, गुणा करेंगे तो आएगा 216। तो यह लिखेंगे नया जो घन है यह नए घन का आयतन है, यह नए घन का आयतन है। तो नए घन का जो आयतन आ रहा है, नए घन का आयतन, तो नए घन का आयतन कितना है? 216 आ गया है, ठीक है। आपको बतानी है इसकी भुजा, तो लिखेंगे नए घन का आयतन, नए घन का आयतन, नए घन का आयतन बराबर कितना दे रखा है? 216। तो इसका हम मान लेते हैं भुजा, आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, हम इसकी भुजा स्मॉल ए मान लेते हैं, तो यह हो जाएगा 216। 216 किसका क्यूब होता है? तो यह 6 का क्यूब होता है। क्यूब से क्यूब तुलना करें, कट गया,
तो ए बराबर क्या आया 6। तो नए घन की जो भुजा आई है वह कितना आई है 6 सेंटीमीटर। जो नया घन है उसकी भुजा कितनी आई है 6 सेंटीमीटर। लेकिन उसने कहा दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो चलिए अनुपात भी निकाल देते हैं। तो अनुपात बराबर जो होगा, जो आपका बड़े घन की भुजा लिख सकते हैं या बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए क्या होने वाला है, बड़े घन के लिए लिखेंगे 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, छोटे के लिए क्या होगा 6a स्क्वायर। 6 से तो 6 क्या होगा कट गया। तो अनुपात बराबर देखिए क्या मिलने वाला है। तो अनुपात, और आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर भुजा स्क्वायर है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। a स्क्वायर का मतलब 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुणे 12 होगा। नीचे स्मॉल ए का कितना आया 6, तो 6 गुणे 6 कर देंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12। तो अनुपात आया 4/1 यानी 4:1 आएगा। कितना अनुपात आएगा 4:1। तो करना क्या था कि 12 सेंटीमीटर का कोई घन था, उसके जो बराबर आयतन वाले में कितने भागों में बांटना था 8। तो पहले इसका आयतन निकाल लिए। आयतन निकालने में उसको 8 भागों में जब बांटे तो नए घन का हमको क्या मिल गया आयतन, क्योंकि आयतन को जब बांटेंगे तो आयतन ही मिलेगा ना। तो हमने आयतन को बांटा 8 भागों में, हमको मिला आयतन। तो ये जो नए घन का आयतन मिला, ठीक है, जो 8वां भाग इसका है, 8 भागों में बांटने पर ये एक घन का आयतन मिल गया। तो नए घन के आयतन से हमने क्या निकाल ली भुजा, क्योंकि हमसे भुजा पूछा भी था। अब साथ ही उसने कहा कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी अनुपात बताओ। तो अनुपात बड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बटे नए वाले घन का निकाले तो कितना है 4:1 आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम 9वां देखें क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन को किस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो देखिए 9वां वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कहा है कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए, कोई नदी है, ठीक है, आप इमेजिन करेंगे कि वह जो नदी होगी कुछ इस प्रकार से हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए यह हम एक आयतानुमा आपको बताते हैं समझाने के लिए। ठीक है, और इसमें जो 3 मीटर गहरी, यानी अब इसकी गहराई समझ लीजिए कितनी है 3 मीटर है। कुछ इस तरह बना के आपको बता दे रहे हैं, यह समझ लीजिए आपका कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, यह जो गहराई इसकी आई है कितना है 3 मीटर है, और चौड़ाई की अगर हम बात करें, यह चौड़ाई दे रखा है कितनी है 40 मीटर है। तो पूछ रहा है कि यह जो बह रही है जब इस तरह से बहेगी, तो आप एक प्रकार से यह देखिए कि यह जो बहेगी, तो यह बहने का मतलब यह होगा जब बहेगी तो इसकी लंबाई का काम करेगी। नदी जो यह किसकी काम करेगी लंबाई का। 2 घंटा में 1 घंटा में 2 किलोमीटर जाती है, तो हमको पूछ रहा है 1 मिनट में, तो हम 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, मतलब जितना दूर पानी चला जाएगा 1 मिनट में इस नदी में, वह उसकी लंबाई होगी। चौड़ाई और ऊंचाई जो दे ही रखा है। ठीक है, क्या समझना है कि पानी इसमें जा रहा है। ठीक है, पानी पूरा भर कर जाएगा, तो आपको यह बताना है कि 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गया होगा। तो हम यह देखेंगे यहां से यहां तक 1 मिनट में कितना दूर चला है, जितना दूर चलेगी वही उस नदी के लिए आपका अनुमान जो हो जाएगा वह उसकी लंबाई हो जाएगा। घनाभ का चौड़ाई और ऊंचाई जो दे ही रखा है। ठीक है, वही आपकी क्या होगी, जितना दूर चलेगा वही आपकी क्या मानी जाएगी लंबाई माना जाएगा। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। हमको दिया गया नदी की गहराई। 9वां सवाल देखेंगे, लिखेंगे नदी की गहराई, नदी की गहराई। तो गहराई h व्यक्त करते हैं कितना है 3 मीटर है, और चौड़ाई नदी की कितनी है, नदी की चौड़ाई
चौड़ाई को हम व्यक्त करते हैं b से, वह कितना है 40 मीटर है। ठीक है, तो हमको नदी की लंबाई तो नहीं पता है, तो लंबाई हमको निकालना पड़ेगा। देखिए ठीक है, लेकिन हमको पानी की चाल यानी जो है चाल आपको दे रखा है, चाल कितना है, वह है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा है कि 1 मिनट में कितना पानी जाएगा ने, तो 1 मिनट में जितना दूर पानी चला जाएगा वही उसका लंबाई कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई तो दे रखा है, लंबाई निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये होगा कि 1 घंटे में वह 2 किलोमीटर चली। इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं 1 घंटे में चली गई दूरी, चाल से हम निकालेंगे, लिखेंगे 1 घंटे में चली गई दूरी, चली गई दूरी, कितना दूरी चल रही है 2 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर किलोमीटर नहीं चाहिए, हमको तो मीटर चाहिए, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। और हमको घंटा नहीं मिनट चाहिए, तो हम 1 घंटा तो लिख सकते हैं 60 मिनट, तो लिख सकते हैं 60 मिनट में चली गई दूरी, चली गई दूरी। इसको हम किलोमीटर को मीटर बदलेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर। तो यह 60 मिनट में है, हमको चाहिए कितना 1 मिनट में, तो लिखेंगे 1 मिनट में चली गई दूरी, चली गई दूरी, तो वह हो जाएगा 2000 बटा में कितना 60, 1 जीरो से 1 जीरो क्या होगा कट जाएगा, आएगा 200/6 मीटर। यानी इतना दूर वह नदी 200 नहीं, हाँ 200, इतना दूर नदी वह 1 मिनट में चलेगी, इतनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मिनट में चली गई दूरी, चली गई दूरी जो होगी नदी की लंबाई के बराबर होगी, नदी की लंबाई के क्या होगी बराबर। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगी 200/6 मीटर। तो हमको बताना है ना कितना पानी समुद्र में जाएगा, लिखेंगे समुद्र में गिरा पानी का आयतन, समुद्र में गिरा पानी कितना गिरेगा, जितना उसका आयतन होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना हमने निकाला 200/6, चौड़ाई कितना इसका है 40 है, गहराई कितना दे रखा है 3। ठीक है, 3 दूना 6 और 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 100। ठीक है, 100 और गुणे 40 कर देंगे तो कितना आएगा 4000 मीटर क्यूब। कितना पानी गिरेगा 4000 मीटर क्यूब पानी गिरेगा। सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए, एक इमेजिन करिएगा आप लोग कि यह जो आपका नदी है, नदी में पानी अगर छोड़ा जा रहा है, तो ये बताइए नदी की आपको गहराई पता है कि 3 मीटर गहरा नदी है और उसकी चौड़ाई भी आपको पता है। अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर पानी को छोड़ा जा रहा है तो आपसे 1 ही मिनट का पूछा जा रहा है ना, तो हम जानते हैं कि 1 घंटा चाल से हम निकालेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब यह होता है कि 1 घंटा में 2 किलोमीटर चल रही है, तो 1 घंटा में चली गई दूरी कितना होगी 2 किलोमीटर। तो 1 घंटा को मिनट में बदल देंगे तो 60 मिनट में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 200 मीटर, क्योंकि किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया। तो 1 मिनट में कितना दूरी चली 200/6। इतना दूरी जब चली है तो इतना दूर मान लीजिए चली, इतने दूर तक पानी रहेगा ना, और पानी जो होगा एक घनाकार का होगा नदी, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता है। तो उसका हम क्या निकाल दिए आयतन, आयतन निकालने कितना है 4000 मीटर क्यूब आया।